हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग करेंगे ब्लॉक नंबर 4 का यूनिट नंबर 2। तो आज हम इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। तो इससे पहले हम लोग कर चुके हैं यूनिट नंबर 1। तो फ्रेंड्स, इससे पहले जाकर आप उन वीडियोस को देख सकते हो और उसके बाद यूनिट नंबर 2 को आप लोग कंटिन्यू कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए। तो सबसे पहले हम करेंगे इसका बेसिक आइडिया। सबसे पहले जानेंगे कि लाइफ राइटिंग्स होती क्या है। तो लाइफ राइटिंग्स क्या होती हैं फ्रेंड्स? जब भी हम खुद की लाइफ के बारे में या फिर किसी दूसरे इंडिविजुअल के बारे में लिखते हैं, उसकी लाइफ का पूरा ओवरव्यू देते हैं, उसका करियर, एजुकेशन, उसकी पर्सनल लाइफ और जो भी लाइफ में उसने चैलेंजेस करे हुए हैं या फिर हमने खुद ये सब चीज़ों को फेस करा हुआ चैलेंजेस को, या फिर हमारा खुद का जो करियर, एजुकेशन और जो भी हमारी लाइफ के बारे में डिस्क्रिप्शन होती है, वो उसको हम एक ऑटोबायोग्राफी के रूप में लिखते हैं या फिर दूसरों की जो बायोग्राफी के रूप में लिखते हैं, तो उसको हम बोलते हैं लाइफ राइटिंग्स। तो लाइफ राइटिंग्स में बहुत सारी चीज़ें आती हैं जिनको हम आगे जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैंने इसकी डेफिनेशन को ऐड करा हुआ है, इसको आप ज़रूर से ऐड करना अगर आपको ये क्वेश्चन आता है। उसके बाद हम देखेंगे कि जो लाइफ राइटिंग्स होती हैं तो ये क्या होती हैं। ये सब्जेक्टिव और फैक्चुअल राइटिंग्स होती हैं और या फिर कभी कभी इन दोनों का वो मिक्स होती हैं। ब्लेंड यहाँ पे मतलब है दोनों चीज़ों का मिक्स होता है कि फैक्ट्स और सब्जेक्टिविटी को मिक्स करके कभी कभी लिखा जाता है। तो जो लाइफ राइटिंग्स होती हैं तो ये क्या होती है कि किसी राइटर के बारे में या किसी लेखक के बारे में उसके खुद के जो पर्सनल एक्सपीरियंसेस होते हैं वो इसमें लाइफ राइटिंग में होते हैं। चाहे आप खुद के बारे में लिख रहे हो या फिर किसी दूसरी की लाइफ के बारे में लिख रहे हो। उसके बाद हम जानेंगे कि जो लाइफ राइटिंग्स हैं उनकी एम क्या होती है। तो उनकी जो एम होती है वो क्या होती है कि वो जो भी हमारे पर्सनल एक्सपीरियंसेस होते हैं, इमोशन या मेमोरीज़ को कैप्चर करना होता है और दूसरों को बताना होता है अपनी लाइफ के बारे में या फिर दूसरों की लाइफ के बारे में, एक ऑटोबायोग्राफी के रूप में या फिर बायोग्राफी के रूप में। अब जो फ्रेंड्स ये लाइफ राइटिंग्स होती हैं तो लाइफ राइटिंग्स जो होती हैं तो इससे क्या होता है कि हमें ह्यूमन एग्जिस्टेंस के बारे में एक ब्रॉड जो है वो अंडरस्टैंडिंग मिलती है। मतलब जो लोगों के बारे में हम ज़्यादा से ज़्यादा जान सकते हैं और जो भी राइटर है उसकी लाइफ के बारे में हम अच्छे से जान सकते हैं। तो अब देखते हैं कि जो लाइफ राइटिंग्स होती हैं इनमें क्या क्या आता है। तो इसमें आता है ऑटोबायोग्राफी, बायोग्राफी, डायरीज, लेटर्स, ब्लॉग्स और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन देखते हो खुद की लाइफ में के बारे में। लोगों ने जो खुद की लाइफ के बारे में लिखा है, दूसरों की लाइफ के बारे में लिखा है। तो इसमें जो मेन मैंने लिए हैं ऑटोबायोग्राफी, बायोग्राफी, डायरीज, लेटर्स और ब्लॉग्स, इनको बारी बारी से हम लोग जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जानेंगे कि बायोग्राफी क्या होती है। तो फ्रेंड्स, बायोग्राफी क्या होती है, ऑटोबायोग्राफी क्या होती है। तो ऑटोबायोग्राफी होती है फ्रेंड्स आत्मकथा। आत्मकथा क्या होती है फ्रेंड्स? जब हम खुद के बारे में कोई कहानी लिखते हैं या खुद के बारे में अपनी ज़िंदगी के बारे में जो भी ओवरव्यू देते हैं तो उसको कहा जाता है ऑटोबायोग्राफी। ये जो लोग हैं ये खुद अपने बारे में लिखते हैं और उनकी जो भी ज़िंदगी में उन्होंने जो भी एक्सपीरियंस करा हुआ है, जो उनकी जो भी उपलब्धियां हैं, वो सब जो है वो अपनी ऑटोबायोग्राफी में बताते हैं। तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल ले रखी है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो ऑटोबायोग्राफी है, माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, जो कि किसने लिखा है? महात्मा गांधी जी ने जो है वो अपनी आत्मकथा लिखी है जिसमें उन्होंने अपनी लाइफ के बारे में जो है वो पूरी डिस्क्रिप्शन दे रखी है। तो उसके बाद फिर मैंने दूसरी एग्जांपल ले रखी है अमर जीवन, जो कि रसुंदरी देवी, जो कि एक बंगाली राइटर हैं, उन्होंने लिखी है अपनी आत्मकथा, जिसमें उन्होंने अपनी लाइफ के बारे में पूरी डिस्क्रिप्शन दी है कि किस तरह से छोटी एज में उनकी शादी हो जाती है और वो उस सोसाइटी से बिलोंग करती थी यहाँ पे लड़कियों को जो पढ़ने पे रोक थी, मतलब उनको स्कूल नहीं जाने दिया जाता था और सिर्फ घर के कामों तक उनको सीमित रखा जाता था। तो रसुंदरी देवी यहाँ पे क्या करती हैं, अपनी
चोरी छुपी चोरी छुपे जो है वो सेल्फ लर्निंग करती हैं, और फिर एक दिन वो अपनी जो है वो आत्मकथा लिखती हैं, अमर जीवन, जो कि बाकी जो वुमेन हैं तो उनके लिए एक इंस्पिरेशन बन जाती है। तो ये कुछ एग्जाम्पल थी, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स को मैंने ऑटोबायोग्राफी में ऐड करा हुआ है। इनको अगर आपको क्वेश्चन आता है तो इसको आप ऐड कर सकते हो। तो मतलब लाइफ राइटिंग से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आता है तो इसमें आप ये इन चीज़ों को सबसे पहले ऐड कर सकते हो। उसके बाद फ्रेंड्स देखते हैं बायोग्राफी। तो बायोग्राफी क्या होता है फ्रेंड्स? जीवनी होती है। तो जब भी हम दूसरों के जीवन के बारे में लिखते हैं तो उसको कहा जाता है जीवनी। तो इसमें क्या करते हैं, हम उसकी ज़िंदगी के बारे में पूरी जो है वो डिस्क्रिप्शन देते हैं। जैसे ऑटोबायोग्राफी में हम पूरी डिस्क्रिप्शन, अपने एक्सपीरियंसेस, अपनी अचीवमेंट्स, करियर, एजुकेशन, जो भी ओवरव्यू था हम देते हैं। तो बायोग्राफी में भी सेम रहता है, लेकिन इसमें होता क्या है कि हम दूसरों के बारे में बताते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो टिपिकली ये जो बायोग्राफी होती है, तो ये एक पर्सन दूसरे पर्सन के बारे में लिखता है, उसके करियर, एजुकेशन, पर्सनल लाइफ, चैलेंजेस और इवेंट्स के बारे में लिखता है। तो फ्रेंड्स इसके बाद मैंने जो है वो इसकी एग्जांपल भी ऐड करी हुई है। तो यहाँ पे बहुत अच्छी एग्जांपल मैंने ले रखी है। इंदिरा। इंदिरा एक बायोग्राफी है जो किसने लिखी है? कैथरीन फ्रैंक ने लिखी है, और ये किसकी जीवनी है? ये श्रीमती इंदिरा गांधी जी की एक जीवनी है। तो ये बहुत अच्छी एग्जाम्पल है बायोग्राफी की। उसके बाद फ्रेंड्स देखते हैं डायरीज़। तो फ्रेंड्स डायरीज़ में हम देखेंगे कि जैसे आजकल तो वैसे डायरीज़ का जो ट्रेंड है वो ख़त्म हो रहा है, क्योंकि हमारे पास और भी बहुत सारे मीन्स हो चुके हैं, मॉडर्न मीन्स हो चुके हैं, जिससे हम अपनी लाइफ के बारे में जो भी रिकॉर्ड है उनको आसानी से रख सकते हैं। तो जैसे मैं एक 90s की किड हूँ, तो उस समय जो डायरी का बहुत ज़्यादा क्रेज़ हुआ करता था, और हम लोग डायरी लिखा करते थे। हमारे जो खुद के एक्सपीरियंसेस होते थे उस डायरी पे हम लिखा करते थे। अपने फ्रेंड्स के ग्राफ्स लिया करते थे, और उनके भी जो एक्सपीरियंसेस, उनकी जो भी उनके टेस्ट होते थे, जो भी चीज़ें उनकी लाइफ से रिलेटेड होती थी, वो भी हम अपनी डायरी पे उनके ऑटोग्राफ के ज़रिए रिकॉर्ड रखा करते थे। लेकिन आजकल इनका थोड़ा क्रेज़ कम हो रहा है। तो डायरी भी एक बहुत अच्छा ज़रिया है जिससे हम दूसरों की लाइफ के बारे में जान सकते हैं, और अपनी लाइफ के बारे में दूसरों को बता सकते हैं। तो यहाँ पे भी मैंने जो है वो एग्जांपल ऐड कर रखी है फ्रेंड्स। तो मैंने ये ली है एग्जांपल, जो कि एनी फ्रैंक ने एक वर्क लिखा है, डायरी ऑफ यंग गर्ल। तो ये इसको आप ऐड कर सकते हो। उसके बाद ब्लॉग्स। तो बहुत ही मज़ेदार चीज़ है फ्रेंड्स, आजकल ब्लॉग्स तो सब लोग डाल रहे हैं। तो ब्लॉग्स में मैंने जो है वो ब्लॉग्स की डेफिनेशन जो है वो ऐड करी हुई है, इसको आप ऐड कर सकते हो। तो ब्लॉग्स के बारे में तो आप बहुत कुछ लिख सकते हो। तो ये क्या है, ब्लॉग्स होते क्या हैं? जो ब्लॉग्स होते हैं ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होते हैं। यहाँ पे लोग क्या करते हैं, अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस को शेयर करते हैं लोगों के साथ, मतलब एक बहुत बड़ी ऑडियंस के साथ या फिर श्रोताओं के साथ अपने एक्सपीरियंसेस को शो करते हैं। तो यहाँ पे मैंने ब्लॉग्स की एग्जांपल ऐड कर रखी है, जैसे कि ट्रैवल ब्लॉग्स। तो ट्रैवल ब्लॉग्स में मैं ज़्यादातर देखती हूँ ध्रुव राठी को, जो कि देश विदेशों में जाकर जो है वो ब्लॉग्स बनाते हैं, और उनके जो ब्लॉग्स होते हैं वो काफ़ी वहाँ से हमें नॉलेज भी मिलती है। तो उसके बाद फिर किचन ब्लॉग वैसे मैं कम ही देखती हूँ, लेकिन यहाँ पे कुछ लेडीज़ जो है वो अच्छे ब्लॉग्स डालती हैं। मेरे तो माइंड में अभी आ नहीं रहे हैं, लेकिन आपको पता होगा किचन ब्लॉग्स, तो आप देख सकते हो, चेक कर सकते हो, अगर इंटरेस्ट है आपका तो फिर लिख सकते हो उसके बारे में। उसके बाद फिर है फूड ब्लॉग्स। तो ये भी बहुत सारे लोग जो है वो ब्लॉग्स डालते हैं, मतलब इससे हमें उनकी लाइफ के बारे में पता चल रहा है। फिर फैशन ब्लॉग्स। तो फैशन ब्लॉग्स भी जो है वो किसी की लाइफ राइटिंग का एक अच्छा ज़रिया है, जिससे हमें उनकी भी लाइफ के बारे में पता चल रहा है, उनके टेस्ट के बारे में पता चल रहा है। तो ये बहुत अच्छी एग्जांपल है लाइफ राइटिंग की। तो इसके बाद जो लेटर्स भी होते हैं, लेटर्स के ज़रिए भी हम जो है वो लोगों की लाइफ के बारे में जान सकते हैं। तो और भी बहुत सारी चीज़ें छोटी मोटी जिनको आप, अगर आपके माइंड में है तो उनको आप लिख सकते हो। जैसे मेमोइर्स होते हैं, तो मेमोइर्स में हम लोग क्या करते हैं, ये बिल्कुल
ऑटोबायोग्राफी की तरह, लेकिन इसमें क्या होता है कि कुछ स्पेसिफिक डिटेल्स जो है वो राइटर के बारे में हमें मिलती है, मतलब पूरा उसका जो पूरा लाइफ का जो डिटेल नहीं मिलता, मतलब कुछ जो स्पेसिफिक डिटेल्स जो है वो उसकी मिलती हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखना। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, बाय बाय।